नमस्कार, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मौसम के अपडेट के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश भर में अगले 3 दिनों के दौरान होने वाले मौसमी बदलावों की। अगले 3 दिनों में उम्मीद है कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत तमाम शहरों में बारिश का मौसम देखने को मिल सकता है। फिलहाल उससे पहले एक बार नजर डालते हैं अब तक के प्री मानसून वर्षा के आंकड़ों पर, यानी 1 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के बीच में कहां पर कितनी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो येलो रंग है ये डेफिशिएंट स्टेट्स हैं, डेफिशिएंट रीजन है जहां पर बारिश में कमी रही है। जो नीले रंग में आप देख रहे हैं जिसमें गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह यानी साउथ पेनिनसुलर रीजन के ऑलमोस्ट सभी क्षेत्र, सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में डेफिशिएंसी है, लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। 7% की डेफिशिएंसी तेलंगाना में है, 72% की डेफिशिएंसी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में है। मध्य भारत में अगर देखें तो यहाँ तो बात ही अलग है। लगभग सभी जो पूरा रीजन है मध्य भारत का, इन भागों में लगभग 90% की कमी है बारिश में, जिसमें उड़ीसा में 81%, छत्तीसगढ़ में 80%, मध्य प्रदेश में 80% की कमी है, महाराष्ट्र में 70% की कमी है। और जो यहाँ पर बारिश हुई भी है वो ज़्यादातर दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी कोंकण गोवा, महाराष्ट्र के विदर्भ के दक्षिणी हिस्सों में, मराठवाड़ा के भी दक्षिणी भागों में। उत्तरी इलाके यहाँ पर लगातार सूखे बने हुए हैं और गर्मी के कारण और स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। 99% की डेफिशिएंसी गुजरात में है, राजस्थान में 69% की डेफिशिएंसी है, उत्तर प्रदेश में भी 99% की डेफिशिएंसी यहाँ पर नजर आ रही है। इसके बाद उत्तर भारत की तरफ चलते हैं। आपको बता दें कि प्री मानसून सीजन में, यानी मानसून से पहले मार्च, अप्रैल और मई का जो 3 महीने का समय होता है, उस दौरान सबसे अधिक वर्षा रिकॉर्ड की जाती है पूर्वोत्तर भारत में और उसके बाद उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि डब्ल्यूडी के आने का सिलसिला बरकरार रहता है। यहाँ पर आप देखिए 90% की डेफिशिएंसी जम्मू कश्मीर में है। कमी का अंतर भले ही यहाँ पर निचले इलाकों में, मध्य भारत के इलाकों से थोड़ा बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन बारिश का जो नंबर है वो आप देखिए 219 मिलीमीटर वर्षा इस दौरान होती है आमतौर पर। ये बहुत बड़ा नंबर है, और जबकि रिकॉर्ड की गई है जम्मू कश्मीर में सिर्फ 21.6 मिलीमीटर बारिश। ये बताती है कि यहाँ पर इस बार डब्ल्यूडी का जो प्रभाव रहा प्री मानसून सीजन में मार्च से लेकर अब तक, वो बहुत ही रेयर रहा है, बहुत ही कम रहा है। 94% की डेफिशिएंसी हिमाचल प्रदेश में है, 154 मिलीमीटर की जगह पर 9.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। 91% की डेफिशिएंसी उत्तराखंड में भी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा अंतर है। बिहार, झारखंड में भी कमी है। पूर्वोत्तर भारत में ज़रूर बारिश ठीक ठाक हुई है, 27% कमी है पश्चिम बंगाल में, और पूर्वोत्तर में अरुणाचल, असम, मेघालय, इन सभी क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की। अब हम बात करते हैं अगले 3 दिनों के दौरान मौसम में होने वाले बदलावों की। उत्तर भारत के भागों पर डब्ल्यूडी है और एक के बाद एक कई मौसमी सिस्टम ऐसे डेवलप हो रहे हैं जो भारत के तमाम राज्यों के मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। आप जानते हैं कि लंबे समय से भारत के लगभग 70% रीजन में हीट वेव का प्रकोप बना हुआ है। समय से बहुत पहले इस बार हीट वेव ने दस्तक दी थी। जिस तरह से सर्दियां इस बार बहुत कड़ाके की पड़ी थी, उससे ज़्यादा कड़ाके की गर्मी, उससे ज़्यादा भीषण लू का प्रकोप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर मुसीबतें बनी हुई हैं। फिलहाल मौसम बदला हुआ है। उत्तर भारत में डब्ल्यूडी है, प्लेन्स में एक सर्कुलेशन है, अरेबियन सी में सर्कुलेशन है, बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन है। तमाम जगहों से मॉइस्चर आने के कारण भारत के अधिकांश राज्यों पर मौसम आज बदलेगा, कल भी बदलेगा और परसों भी, यानी 20, 21 और 22 अप्रैल को तमाम शहरों में बारिश देखने को मिल सकती है। यहाँ पर उत्तर भारत के क्षेत्रों में देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और इसके बाद गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, उत्तरी कोंकण गोवा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, जहां पर लंबे समय से बारिश का इंतजार था। मौसम आज से बदलेगा और कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी बारिश हो सकती है और मुंबई में भी बारिश होने की संभावना आज भी है और कल भी रहेगी। अनुमान है कि 22 अप्रैल को भी यहां पर बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में मेजरली ड्राई वेदर रहेगा, हालांकि यहां पर हवाओं का बहुत अलग अलग रुख देखने को मिलेगा। जहां पर बुंदेलखंड के रीजन में, यानी आगरा से लेकर झांसी और कानपुर के बीच का जो हिस्सा है, महोबा, चित्रकूट और कानपुर, फतेहपुर, इन सभी हिस्सों में लगातार गर्मी बनी रहेगी। पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलती रहेंगी, जबकि इसके उत्तर और इसके पूरब में चलेंगे तो अयोध्या, बाराबंकी, बहराइच और गोंडा, श्रावस्ती से लेकर गोरखपुर का ये वाला हिस्सा, इन सभी भागों में बंगाल की खाड़ी की हवाओं का असर रहेगा। तो यहाँ मिक्सिंग होने की वजह से थोड़े से क्लाउड डेवलपमेंट हो सकते हैं और आंधी बारिश हो सकती है। बुंदेलखंड रीजन में भी हो सकती है। इसी तरह से पश्चिमी हिस्सों में भी मथुरा और बागपत, बदायूं से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर में भी और गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर में भी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर में
अच्छी बारिश लगातार जारी रहेगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहुत लाइट रेन होगी, तमिलनाडु में भी लाइट रेन की संभावना है, कर्नाटक और केरल में ठीक ठाक वर्षा हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें अगले 24 घंटों के बाद की, यानी 21 अप्रैल की, तो आप देखिए 21 अप्रैल, इन 3 दिनों के बाद 20, 21, 22 अप्रैल में 21 अप्रैल को सबसे ज़्यादा वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। प्री मानसून की एक्टिविटी उत्तर भारत में काफ़ी अच्छी होगी, जिसमें कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और लद्दाख तक के शहर शामिल होंगे। यहाँ पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना रहेगी। मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के तराई वाले शहरों में कई जगहों पर बादल आएंगे और गर्जना के साथ, धूल भरी आंधी, लाइटनिंग के साथ लाइट रेन हो सकती है, कहीं पर मॉडरेट की भी संभावना हो सकती है। और इस दौरान अगर ओलावृष्टि भी कहीं कहीं पर हो जाए तो उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान जो बादल विकसित होते हैं वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही उनका जो इम्पैक्ट है, अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन पर उनका इम्पैक्ट देखने को मिला तो निश्चित रूप से बहुत खतरनाक हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर काल बैसाखी का सीजन भी आता है इसी दौरान, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और कुछ उड़ीसा, कुछ छत्तीसगढ़ तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा प्रभावित होता है। पूर्वोत्तर के भी कुछ इलाके उसके दायरे में रहते हैं। हालांकि पूर्वोत्तर में लगातार बारिश यहाँ जारी रहेगी। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय इलाकों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है और साथ ही साथ तमिलनाडु तथा केरल में भी कहीं कहीं पर और कर्नाटक में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना रहेगी। 22 अप्रैल की स्थिति देखिए, थोड़ा सा सिचुएशन बदल रही है, कमजोर हो रही है बारिश की इंटेंसिटी, लेकिन पहाड़ों पर फिर भी लगातार बारिश का क्रम बना रहेगा। यानी अगले 3 दिन पहाड़ों पर वर्षा की संभावना है, कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में। उत्तर प्रदेश और ये मैदानी इलाकों में गतिविधियां कम हो जाएंगी 22 अप्रैल से, मेनली ड्राई वेदर हो जाएगा और फिर से तापमान थोड़ा बढ़ने लगेगा, क्योंकि नॉर्थ वेस्टर्ली ड्राई विंड्स चलेंगी, हीट वेव जैसी कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर मुंबई को देखें और महाराष्ट्र को देखें तो पूरा ऐसा लग रहा है कि विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा सभी हिस्से यहाँ पर प्रभावित हो सकते हैं और ये वजह यहाँ पर हवाओं की मिक्सिंग है। एक तरफ अरेबियन सी की हवाएं हैं, थोड़ी सी ड्राई विंड्स आ रही हैं उत्तर से, इसके बाद बंगाल की खाड़ी की हवाओं का भी असर है। तो बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो महाराष्ट्र पर काफ़ी बारिश दे सकते हैं। कर्नाटक के उत्तरी तटीय और आंतरिक इलाकों में तथा दक्षिणी तटीय इलाकों में भी बारिश संभावित है। केरल और तमिलनाडु में भी वर्षा हो सकती है। इधर बिहार, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में भी कई जगहों पर व्यापक वर्षा के आसार हैं। यहाँ पर अगर काल बैसाखी का पहला एपिसोड आपको दिखाई दे जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि अब सीजन शुरू हो चुका है काल बैसाखी का। धीरे धीरे यहाँ पर भीषण हवाएं चलने, यानी जब मौसम बिगड़ेगा तो वो बिल्कुल काल की तरह नजर आएगा। लगातार घने बादल आएंगे और ये बादल कई बार बहुत बड़ी तबाही देकर चले जाते हैं थोड़े समय में ही। पूर्वोत्तर भारत में व्यापक वर्षा होने के संकेत है। देश भर के मौसम के अपडेट में अभी इतना ही। आप जुड़े रहिएगा, मौसम की खबरें लगातार आप तक पहुंचती रहेंगी। धन्यवाद।